Hello guys, welcome back to my channel Mr. Explanation. So today we will talk about a truth story, the wonderful story of Henry Sugar. ये मूवी हमारे भारत देश से जुड़ी हुई है और गाइस हम लोगों ने आपके लिए एक चैलेंज लिया है 100 days 100 मूवी एक्सप्लेनेशन। तो इस चैलेंज का आज है पहला दिन। So please support us to continue this challenge. So without wasting any time, let's begin. शुरुआत में हम लोगों को एक राइटर दिखाया जाता है जो अपनी लिखने की तैयारी कर रहा होता है। फिर वो एक आदमी के बारे में बताने लगता है कि जिनका नाम हेनरी शुगर होता है। वो कहता है कि हेनरी शुगर एक अमीर बाप का बेटा है जो पैसा उड़ाने से नहीं कतराता है। हफ्ते में एक बार सैलून और हर दिन नए नए कपड़े पहनना उसका शौक है और वो सट्टा भी लगाता था। और हेनरी जैसे लोग हमको हर जगह मिल जाते हैं। एक दिन वो उसके अंकल के घर में जाता है और वहाँ पर जाते ही बारिश होने लगता है जिसके कारण वहाँ पर वो फंस जाता है। फिर हेनरी उस घर को देखने लगता है और देखते देखते वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और जब उसको पता चलता है कि वो लाइब्रेरी में आ गया है तो वो वहां से निकलने लगता है। मगर तभी उसको एक बुक मिलता है और उस बुक को वो पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इंडिया के कोलकाता का एक डॉक्टर जिसका नाम Z चटर्जी होता है वो अपने डॉक्टर्स के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम इमदाद खान होता है और इमदाद खान उन लोगों को बताता है कि मैं बिना आँखों के देख सकता हूँ। पहले तो डॉक्टर चटर्जी उस पर यकीन नहीं करते हैं मगर जब इमदाद खान के सर पर पूरी तरीके से पट्टी लगा देते हैं तो फिर भी इमदाद खान उनके सही उत्तर दे देता है और आंखों में पट्टी होते हुए भी वो ठीक तरीके से साइकिल चलाता है और उन लोगों के आंखों से वो ओझल हो जाता है जिसके बाद वो लोग आश्चर्य में होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर चटर्जी डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल के बाद वो इमदाद खान के पास जाएगा इस बारे में पूछने के लिए। फिर वो इमदाद खान के पास जाता है और इमदाद खान उसको बताता है कि मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। जब मैं बचपन में था तो मैंने एक योगी के बारे में सुना था जो ध्यान करते समय 20 फीट जमीन से ऊपर चले जाते थे। फिर मैं उसी की खोज में निकल पड़ा मगर मुझे वो नहीं मिला। फिर मेरे भाग्य से मुझे उस योगी के शिष्य मिले और मैंने उस योगी के शिष्य का पीछा करते करते योगी के कुटिया तक पहुँच गया और मैं चुपके से योगी को ध्यान करते हुए देखने लगा। और ये सच बात था कि योगी ध्यान करते समय 20 फीट ऊपर चला जाता था। जब उसका ध्यान खत्म हुआ तो मैं उसके पास गया मगर क्रोध में योगी ने मुझ पर पत्थर मार दिया। फिर योगी को दया आया और मुझे वो बताया कि मैं तुम्हें मेरा शिष्य नहीं बना सकता, जिसके बदले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ध्यान करके अपने शरीर को केंद्रित करो जिसके कारण तुम बिना देखे कुछ भी कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें 20 साल भी लग सकती है। फिर मैंने योगी की बात मानकर वो सब कुछ किया। परिणाम आपके सामने है। और ये सारी बातों को डॉक्टर चटर्जी बड़ी ध्यान से सुना और उसने एक बुक भी लिखा जो अब हेनरी शुगर के हाथ में था। फिर हेनरी शुगर सोचता है कि इस किताब में लिखे हुए तरीके से मैं मालामाल बन सकता हूँ। फिर हेनरी शुगर एक कैंडल लेता है और ध्यान लगाने लगता है और ध्यान लगाते हुए अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है कि वो ताश के पत्ते को उठाकर ही वो बता सकता है कि उस पार ताश पर कौन सा नंबर है, जिसका फायदा वो कसिनो पर उठाने का सोचा कि वो कसिनो पर जाकर बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा और मालामाल हो जाएगा। फिर वो लंदन के कसिनो में जाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है मगर इससे हेनरी के दिल में राहत नहीं होती है। तभी हेनरी को पता चलता है कि वो अपने शरीर के अंदर देख सकता है और वो कुछ दिन का मेहमान है। फिर वो घर चला जाता है और वो सो जाता है और अगले दिन जब वो बालकनी में खड़ा होता है तो वो बहुत ही उदास होता है क्योंकि वो तो पैसा कमाता और पूरी दुनिया में घूम सकता था मगर इससे उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तभी वो जो पैसा कमाया था वो सड़क पर उछाल देता है जिससे रोड पर ट्रैफिक जम जाती है और लोग पैसा को लेने लगते हैं। जिसके बाद हेनरी के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको कहता है कि ये पैसा तुमको कहाँ से मिला, तुम अमीर बाप के बेटे हो क्या? जिसके बदले हेनरी उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं ये पैसा कसिनो से कमाया हूँ और कुछ पैसा मैं तो लोगों को दान ही दे रहा हूँ। जिसके बदले वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर तुमको दान ही देना है तो अनाथ आश्रम में दे दो ना, तुम इस तरह से दान नहीं दे सकते हो। जिसके बाद हेनरी शुगर को एक आइडिया आता है कि वो कसिनो में जाएगा, उससे पैसा कमाएगा, फिर वो अनाथालय और आश्रम में दान कर देगा। और ये सारे काम करने के लिए वो अपने फादर के अकाउंटेंट को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है और 2 साल में लगभग वो 600 बिलियन यूरो कमा लेता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर हमको राइटर दिखाया जाता है जो कहता है कि ये एक सच्ची घटना है और मुझे ये सारी बातें हेनरी के अकाउंटेंट ने बताया था जो कि एक कंपनी का मालिक है और ये स्टोरी एक सच्ची घटना है और हेनरी शुगर एक काल्पनिक नाम है और मैं उसका रियल नाम नहीं ले सकता हूँ। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। हमको यकीन है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और ये एक रियल स्टोरी है तो आप ये मत समझना कि ये कोई फेक स्टोरी है। गाइस हमारे चैनल के साथ और 100 days 100 मूवीज का चैलेंज जरूर से देखना। तो जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि सपोर्ट कीप वॉचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन।